दिनों अब मैं आमंत्रित करता हूं बाबा नानक की पावन धरती पंजाब प्रांत के लुधियाना से पधारे स्वामी श्री ओंकारानंद जी महाराज। आगे का प्रवचन हम लोग स्वामी ओंकारानंद जी महाराज पंजाब वाले लुधियाना वाले से सुनेंगे। एक बार हम लोग बुलंद स्वर में गुरुदेव का जय जयकार कर लें ताकि अनावश्यक वाचित बंद हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधो नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरे कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर। तेरा तुझको सौंपता क्या लागेगा मोर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। व्यक्त रूप में अपने निवास में अवस्थित पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन वरिष्ठ गुरुजन, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं एवं धर्मशीला बहनों के हृदय में बैठे भगवान को कोटि कोटि नमन। आप सबों का दर्शन करने का लाभ लेने के लिए पंजाब प्रांत से मैं आया हुआ हूँ। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, काहे रे बन खोजन जाए सरब निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। वो परमात्मा सब जगह है, कोई जगह खाली नहीं। और उस परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए सर्वप्रथम सत्संग अनिवार्य है। वेद भगवान के उपदेश सुन रहे थे। ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सवताः ध्येयम् अग्निर्ज्योतिर्निर्चाय पृथिव्याद्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग करो, यानी सत्संग करो। फिर मानस योग, यानी मानस जप और मानस ध्यान। फिर ज्योति योग, यानी
अग्निर का अग्नि का ज्योति योग यानी दृष्टि योग। सबसे पहले भगवान ने कहा सत्संग करो। कितना सत्संग करें? सत्संग करना मन तोड़, शरण संतन की, अंदर अभिलाषा लगी रहे चरणन की। इतना सत्संग करें, इतना सत्संग करें कि संसार पर से मन टूट जाए। जब तक संसार से हम जुड़े हुए होते हैं, सांसारिक पदार्थों की चाहना लगी हुई होती है और उस चाहना में सुख नहीं। कवि साहब कहते हैं दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जे, कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जे, कोई आया दुख का मारा भेंट रुपया ले जाइए, कोई करावे ब्याह सगाई सुन्नत गोसाई ले जाइए, सांचे का कोई ग्राहक नहीं झूठे जगत पति जाइए। कहे कबीर सुनो भाई साधो इस अंधों को क्या किए जाइए। सुख की चाहने के लिए हम लोग संसार के तरफ दौड़ लगा रहे हैं। हमारे गुरु महाराज कहते थे संसार दुखालय है, दुख का सागर है, सागर का अंत नहीं हो पाता, दुख का अंत नहीं है। सामासिक रूप में दैहिक दुख, दैविक दुख और भौतिक दुख। दैहिक दुख जो है कहते हैं शरीर में किसी तरह का कष्ट हो जाता है, कभी घाव निकल गया, कभी दर्द हो रहा है, कभी आँख में परेशानी, कभी कान में परेशानी, कभी पेट में परेशानी, बहुत सा शरीर में दुख होता है, उसको दैहिक दुख कहते हैं। भौतिक दुख किसी प्राणियों के द्वारा दिया गया दुख को भौतिक दुख कहते हैं। दैविक देवताओं के द्वारा दिया गया दुख को दैविक दुख कहते हैं। पूजा पाठ में कमी बेसी कहीं हो गया तो उसके लिए भी कष्ट देते हैं अपने भक्तों को। मैं समस्तीपुर जिला से हूँ, रोसड़ा क्षेत्र से। एक माताजी पागल हो गई थी, अर्ध पागल, और छठ पर्व का समय था, पूरी बना रही थी। अब पहले लोग मिट्टी का छोटे छोटे कोठी बनाते थे सामान रखने के लिए, उसको कहते थे जबड़ा। मोटी पूरी बना करके जबड़ा में रखती थी। अब पतली पूरी सूप पर उसी समय देवी मैया प्रकट हो गई। कह रही हैं मोट पूरी जबड़ा पातोर पूरी हमरा, निकाल पूरी जबड़ा चढ़ा पूरी हमरा। बार बार यही कहे मोट पूरी जबड़ा पातोर पूरी हमरा, निकाल पूरी जबड़ा चढ़ा पूरी हमरा। लोग सोचते रही क्या बोल रही है। कहते हैं मोट पूरी जबड़ा पातोर पूरी हमरा, निकाल पूरी जबड़ा चढ़ा पूरी हमरा। जब जबड़ा में देखने के लिए गए तो देखते हैं मोटी मोटी पूरी तो उसी में रखी हुई थी। उस मोटी पूरी को निकाल करके तब सूप पर चढ़ाए। यह देवी मैया का हाल है। थोड़ा भी पूजा पाठ में कमी हुआ तो दुख देना शुरू, चिल्लाना शुरू। और सदगुरु की अगर पूजा कर रहे हैं, कोई अगर सत्संग में विलंब से भी आया तो भी उसको आशीर्वाद पूरा मिलता है।
और अगर कोई त्रुटि हो गई तो गुरु महाराज क्षमा भी करते रहते हैं। योग की दृढ़ भूमि को संभाल करके रखना। योग का दृढ़ भूमि क्या है? जिस पर योग टिका हुआ है वो क्या है? सदाचार, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचारी से बचते रहिए। जाओ निज घट रस चाहो तो अपने को हरदम खूब पंच पाप से बचाओ। गुरु महाराज कहे झूठ से बचना चाहो तो बच सकते हो, चोरी से बचना चाहते हो तो बच सकते हो, नशीली चीज से बचना चाहते हो तो बच सकते हो, हिंसा से अगर बचना चाहते हो तो नहीं बच पाओगे। हिंसा तुमसे अनायास हो जाएगा। हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, हल चलाते हैं खेतों में, कुदाली चलाते हैं, खुरपी चलाते हैं, उसमें भी हिंसा हो जाता है। खेत में पानी डालते हैं, उसमें भी हिंसा हो जाता है। और फसल बोते हैं, फसल उग जाता है, उस समय भी कीट पतंग आक्रमण करते हैं तो हम लोग उसको मारते हैं दवाई छिड़क करके। फसल बढ़ जाता है, उस समय कीट पतंग आक्रमण करते हैं, दवाई छिड़क कर उसको मारते हैं। कहे इसको अनिवार्य समझो, अनिवार्य हिंसा। हिंसा को दो भागों में बांट लो, एक वार्य हिंसा, एक अनिवार्य हिंसा। जिसको करने से हमें लाभ हो रहा है उस हिंसा को आवश्यक है करना। हमारे देश पर कोई चढ़ाई कर रहा है, हम चुपचाप हाथ पर हाथ रख करके बैठे हैं? नहीं नहीं, अपने देश की बचाव करने के लिए अगर हिंसा करना पड़े करो, ये अनिवार्य हिंसा है। कोई आपके घर में आकर के लूट खसोट मचा रहा है, उस समय उसको भगाने में अगर हिंसा हो गया, क्या अनिवार्य हिंसा करो। अपने जान को बचाने के लिए अगर हिंसा करना पड़े तो कर लो, यह अनिवार्य हिंसा है। और जिसके बिना काम चल जाए वही तो वार्य हिंसा है। मांस मछली नहीं खाएंगे तो काम चल जाएगा। एक व्यक्ति ने गुरु महाराज से कहा कि हुजूर अब से मांस मछली नहीं खाएंगे। गुरु महाराज कहे खा लेना। सोचने लग गया कि गुरु महाराज तो मना करते हैं सबको, आज हमको कहते हैं कि ये खा लेना। गुरु महाराज कहे कि ये कब खाना सो सुन लो। जब संसार में खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो जान बचाने के लिए खा लेना। देखता है संसार में खाने पीने के लिए तो बहुत कुछ है, काहे खाएगा। गुरु महाराज कहते हैं जाओ निज घट रस चाहो, अपने को हरदम खूब पंच पाप से बचाओ। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, इस 5 पापों से बचते रहना, व्यभिचार से भी, तब अपने अंदर में आनंद आएगा। गुरु महाराज कहते हैं अपने को समेटना पड़ेगा। परमात्मा की ओर जाना है तो अपने को समेटना पड़ेगा। उल्टी पाछलो पैरो पकड़ो, पसरा मना बटोर। उल्टो, तुम संसार के तरफ मुख दिए हुए हो, इधर सुख मिलेगा। ये मृग मरीचिका के भांति धोखा है। कहे उल्टो और पैरों पकड़ो, यानी संतों के चरणों को गहो। क्यों संतों के चरणों को गहने कहते हैं? वो संसार से मुड़े हुए होते हैं, इसलिए कहते हैं कि उनको गहो, उनके चरणों को गहो। जो संसार से मुड़े होते हैं उनके चरणों को गहोगे, उनका ध्यान करोगे तो परम पिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। यही थोड़ी सी सेवा आप सबों के बीच दिया है। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य स्वामी श्री ओमकारानंद जी महाराज जो मूलतः बिहार
रोसड़ा क्षेत्र के रहने वाले हैं। संप्रति पंजाब प्रांत के लुधियाना में रहकर संत मत का प्रचार प्रसार करते हैं। हम उनसे सुन रहे थे